हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे 30 डेज स्पेशल अकाउंट असिस्टेंट सक्सेस ऑनलाइन कोर्स की डेमो लेक्चर सीरीज में। आज का डेमो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम अपने 30 डेज स्पेशल ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको फुल लोडेड एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब आपको एक एंड्रॉइड में पूरे का पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इस कोर्स में आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको अकाउंट असिस्टेंट की सभी सेक्शंस में से कम 2-3 टॉपिक्स के डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फाइनली मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा स्पेशल 30 डेज अकाउंट असिस्टेंट सक्सेस ऑनलाइन कोर्स। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स विद डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। इस फुल प्रीमियम कोर्स के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करने हैं और ये ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए वैलिड है। उसके बाद इसकी कॉस्ट 2999 कर दी जाएगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन टुडे। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज का डेमो लेक्चर। तो हेलो गाइस, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में जाना था कि अकाउंटेंसी क्या है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज इन टर्म्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो 7 टर्म्स कल हमने की थी, तो आज इन सब को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। पहले सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। मैंने वीडियो में कहा था आपको कि मैं कल आपको ये बताऊंगा। डिस्काउंट क्या होता है, ड्रॉइंग्स कल पढ़ा था। उसके बाद परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला जो आज की टर्म है वो क्या है, सेल्स है। तो गाइस सेल्स क्या होती है, सेल्स वो टोटल रिवेन्यू होता है। ठीक है, सेल्स वो टोटल रिवेन्यू होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, जब हम चीजों को बेचते हैं। ठीक है, या हम सर्विसेज जो है किसी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं उसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल जो होती है वो कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है। ठीक है गाइस, सेल्स के बारे में समझ आ गई आपको। ठीक है, अब देखते हैं रिवेन्यूज क्या होते हैं। तो गाइस रिवेन्यूज क्या है, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम जो किसी भी सोर्स से आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, रेगुलर नेचर की होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल क्या है, हमने गुड्स को सेल किया, उस सेल से हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। ठीक है, अगर हमने कोई सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड की उससे भी हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। उसके बाद हमने क्या किया, कमीशन दी, किसी को कुछ क्या दी, हमें किसी ने कुछ कमीशन दी। ठीक है, उससे भी हमें क्या आया, रेवेन्यू आया। उसके बाद इंटरेस्ट हमें मिला, वो भी क्या है, हमारा रेवेन्यू। मैंने कहा जी कहीं से भी भाई आपको इनकम आएगी उसे हम कहते हैं रिवेन्यूज। ठीक है, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स भी क्या है, रेवेन्यू होते हैं। तो डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स जो है किसी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। ठीक है, होप गाइस की सेल्स और रेवेन्यूज आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंसेस क्या होती है, ठीक है, कास्ट्स इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यूज आर नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है, अब रेवेन्यू को क्या गाइस, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी बिजनेस के जरिए पैसे खर्च किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं गाइस, एक्सपेंसेस है कि हमने क्या किया, रेंट हमने पे किया, वेजेस पे की, सैलरीज पे की, इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो जो भी कास्ट इनकर्ड की जाएगी किसी बिजनेस के द्वारा हमें अपने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं गाइस एक्सपेंसेस। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर होता है गाइस स्पेंडिंग मनी, ठीक है, पैसा खर्चना या इनकर्ड करना, अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, या गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जो पैसा हम खर्चते हैं उसे हम कहते हैं गाइस एक्सपेंडिचर। तो गाइस एक्सपेंडिचर को आगे क्लासिफाई किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गाइस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए अगर बेनिफिट जो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, वो हमें अगर 1 साल के अंदर, क्या है गाइस, 1 साल के अंदर रिसीव हो जाता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए गाइस रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है जिसे हम सूद कहते हैं।
तो रेंट किसी से अगर हम लेते हैं तो वो मंथली रेंट आता है, या 2 मंथली आता है, या 3 मंथली आता है, ठीक है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमें रेंट मिलता है और इंटरेस्ट भी इसी हिसाब से मिलता है। फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइस क्या होता है, देखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास अगर कोई एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर कोई एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा रहता है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा रहता है, उसके हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, कोई मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो ये 1 साल में खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि हमें ये आगे भी रहने वाला है। इसके ऊपर अगर हमने कोई खर्च किया है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर हम किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, ठीक है, किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई पैसा खर्चते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के पैसा करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो इसमें होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम 1 साल में, जो हमें क्या हो, 1 साल के अंदर अंदर क्या हो, हमें रिसीव हो जाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमें क्या रहे, 1 साल से ज्यादा तक रहे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट भी समझोगा, फायदा होता है, गेन भी फायदा होता है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है और गेन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज और इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट, ठीक है। जो उसका रेवेन्यू आया, ठीक है, जो उसके एक्सपेंसेस थे, ठीक है, जो उसके खर्चे थे, ठीक है, उसके खर्चों से ज्यादा अगर उसके पास रेवेन्यू आ गया किसी अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जैसे कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को निकाल दो, ठीक है, जो आपका रेवेन्यू आया आपके पास, ठीक है, और जो आपके एक्सपेंसेस हुए, तो उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, वो आपका सिंपली प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। फिर होता है गेन। गेन क्या होता है, अ नॉन रेकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन इन्सिडेंटल आर टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट में सिंपल समझ आ गया कि अकाउंटिंग ईयर में अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हैं, उससे ज्यादा रेवेन्यू आया है, तो हमें होगा प्रॉफिट। अब गेन क्या होता है, एक नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी इवेंट से, या हमें कभी कोई इवेंट हो गया या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है, उससे अगर इंसिडेंटल हमारे बिजनेस में आ गया, ठीक है, जैसे कि हमने जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स थी उनकी हमने सेल कर दी, ठीक है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो फिर से आप उस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर से आप इस कंसेप्ट को क्या कीजिए, कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। तो गाइज क्या है, अगर हम फिक्स्ड एसेट की सेल करते हैं उससे हमें गेन होता है। उसके बाद एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर जो हमारे एसेट की वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें एप्रिसिएशन आ जाती है, उससे भी हमें गेन होता है। गाइस आई होप कि आपको गेन के बारे में और प्रॉफिट के बारे में समझ आ गया है। अब देखते हैं लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। लॉस मींस घाटा, क्या होता है गाइस, घाटा। अब हमारे अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, हमारे अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं किसी पीरियड में, किससे ज्यादा है, जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारे पास रेवेन्यू आया है, क्या है गाइस, जो हमारे पास रेवेन्यू आया है, ठीक है, अगर वो कम है, अगर हमारे पास रेवेन्यू कम है और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू हमारे पास कम आ रहा है, उसे हम बोलते हैं गाइस लॉस। जैसे कि कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ऑफ फायर एटसेट्रा। देखिए अगर हमारी कैश की चोरी हुई है या किसी जो हमारा माल है उसकी चोरी हुई है, ठीक है, या आग में जल गया है, तो वो क्या होगा गाइस, हमारा लॉस होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा रेवेन्यू आया नहीं था, तो एक्सपेंसेस हमने पहले कर लिए थे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लिए हमने, पहले ही एक्सपेंसेस कर लिए, खर्चे किए थे, रेवेन्यू नहीं आया था, तो क्या मतलब हो गया, हमें क्या हो गया, यहाँ पे घाटा हो गया। तो डिस्काउंट क्या होता है, इसे हम छूट बोलते हैं, आप कितनी छूट दे रहे हो। डिस्काउंट होता है रिबेट, छूट गिवन बाय द सेलर टू द बायर, यानी कि जो बायर होता है, क्या होता है गाइस, जो बायर होता है, जो बायर को कौन छूट देता है, जब बायर को छूट मिलती है, जो बेचने वाला होता है खरीदने वाले को अगर कोई छूट देता है उसे कहते हैं डिस्काउंट। हम बोलते हैं ना कि हमें इतना डिस्काउंट चल रहा है, इतना 20% फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। जब कोई छूट आपको किसी चीज पे मिलती है, किसी गुड पे मिलती है। अब इसमें कुछ अलग अलग किस्म के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है,
इस डिस्काउंट का पर्पस होता है कि आपने क्या करना है, जो खरीदने वाला है, जो बायर है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है गाइस, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि आज जो बायर है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, उसको आपने परsuade करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाय कर सके, ठीक है। और ये ऑफर किया जाता है किसी एक परसेंटेज पे, ठीक है। मैंने पहले कहा कि 20%, ठीक है। जब चीजों को बेचते हैं उस वक्त वो एक परसेंटेज क्या करते हैं, एग्री कर देते हैं कि हाँ भाई इस परसेंटेज के ऊपर क्या होगा, इस चीज को बेचा जाएगा, इसका इतना डिस्काउंट लिया जाएगा। ये डिस्काउंट जो है इन द अकाउंट बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट का याद रखेगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हमारी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस कैश मेमो। जैसे कि ये किसमें